प्लस सी बराबर जीरो। क्या इतने बात में आपको डाउट है? अब मान लो अगर हमें समीकरण बनाना है या हमें समीकरण में ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं तो हमें किसकी जरूरत होगी? तो हमें सी यहाँ एक कांस्टेंट होता है, मतलब कोई अचर पद होता है। हमें एक संख्या की जरूरत होगी और हमें y की जरूरत होगी, y के गुणांक की जरूरत होगी और हमें x के गुणांक की जरूरत होगी। इतनी चीजें हमें चाहिए। मान लो बाई द वे, लक बाई चांस, अगर किसी समीकरण में ऐसे समीकरण देता है आपको 3x प्लस 5 बराबर 0 और बोल दिया कि इस समीकरण में ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए, तो अब तो आप इसकी तुलना हमको किससे करना है? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से। a का मान तो निकल गया लेकिन b का मान क्या निकलेगा? c तो इसका मान होता है, ये अचर पद है, अचर पद कांस्टेंट सी है, इसकी तुलना इससे होती है। लेकिन b का मान कैसे निकालेंगे? क्या तरीका है b के मान को निकालने का? तो देखो वही बता रहा हूं। क्या इसमें y का मान गुणांक दिया है? नहीं, तो लिखेंगे 3x प्लस, अगर मान लो मैं कहूं कि क्या इस क्लास में, मैं बोलूं इस क्लास में कितने लड़के हैं पढ़ने में, इस क्लास में कितने लड़के हैं, तो आप क्या बताओ? फिलहाल अभी हमको ये नहीं बताओ कितने लड़के हैं, संख्या में बताओ। 3। इस टाइम कितने लोग हैं लड़कों में? कोई नहीं। कोई, हमको संख्या में चाहिए। कितने लड़के हैं यहाँ? X। तो आप कहेंगे सर फिलहाल क्लास में 0 बॉयज है। कितने बॉयज हैं? 0 लड़के हैं, यही कहोगे ना? हाँ, क्योंकि जो चीज नहीं होती है, जो चीज वर्तमान में नहीं होती है उसे हम शून्य मानते हैं। क्या मानते हैं? शून्य। मैं पूछूं अभी कितने लड़के हैं? सर 0 लड़के हैं। मैं पूछूं इस क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जो किन्नर हैं? आप क्या बताओगे? 0 है ही नहीं। तो वो चीजें वैसे ही बेटा, जो मान नहीं दिया होता है उसको 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0। तो क्या y का मान दिया है तो हम इसको 0y मान सकते हैं, क्योंकि y का मान दिया ही नहीं है। और अगर 0 का y में गुणा करते, आपने कहा 0 बॉयज है, क्या है? 0 बॉयज। जब बॉयज का 0 में गुणा करोगे 0 ही तो आएगा, क्योंकि किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आता है। और प्लस क्या दिया है? 5 बराबर 0। तो आप देखो तुलना करने के लायक हो गए। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। x से x कट जाएंगे, तुलना करेंगे तो लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर। अब देखिए x से x कट जाएगा तो a का मान 3 आ जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो b का मान 0 आ जाएंगे और c का मान अचर तो डायरेक्टली लिखा जाता है 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया है, इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लो। बाकी आपके प्रश्नावली 4.1 के जितने क्वेश्चन होंगे सब ऐसे ही होंगे और सभी क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग खुद चालू कर लेंगे। नोट करिए। एक बार क्वेश्चन को लोग ध्यान से पढ़ो।
ध्यान से, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। अब हमको ध्यान ये देना है क्वेश्चन का क्या है। एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक का मतलब क्या होता है? कॉपी। एक नोटबुक की कीमत यानी एक कॉपी की कीमत एक कलम की कीमत से कितना है? 2 गुना है। एक कॉपी की जो कीमत है वो एक कलम की कीमत से 2 गुना है। समझो बात? तो क्या फिलहाल आपको कॉपी की कीमत पता है? नहीं। आपको कलम की कीमत पता है? नहीं। बस आपको इतना पता है कि एक कॉपी की कीमत यानी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मैं कह दूं कि मैं रागिनी की अपेक्षा 2 गुना तेज, मान लो मैं कहूं कि मैं रागिनी की अपेक्षा 2 गुना तेज हूं, तो क्या आप जानते हो कितना तेज हूं? नहीं। बस आपको इतना पता है कि मैं 2 गुना हूं। न तो आपको मेरे ज्ञान के बारे में पता है न तो रागिनी के ज्ञान के बारे में पता है। बस आप ये जानते हो कि सर 2 गुना है। तो जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती, जो चीज हमें मालूम नहीं होती है, हम उसको यक्स या फिर वाई मानता है। क्या हमें नोटबुक की कीमत पता है? नहीं। तो लिखेंगे, हल कर रहे हैं हम। माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत बराबर यक्स। क्या आपको कलम की कीमत पता है? नहीं। बस हमें यह पता है कि नोटबुक जो है कलम का 2 गुना है। ना तो हमें कलम की कीमत दिया है और ना तो हमें नोटबुक की कीमत दिया है। तो जो चीज मैथमेटिक्स में जो चीज ज्ञात नहीं होता है, जिस चीज का एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होता है, उसी को हम यक्स या फिर वाई मानते हैं। तो नोटबुक की कीमत को आपने यक्स मान लिया, कलम की कीमत को भी कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। मान क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें कलम की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है। तो लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत बराबर यक्स तथा कलम की कीमत बराबर वाई। अब अगला स्टेप समझने की बात है। बोल रहा है एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत यानी यक्स, कलम की कीमत की 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो 2 गुना कौन है? नोटबुक ना। एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, मतलब 2 गुना नोटबुक है। अब बात को समझना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, मान लीजिए और इधर से मान लो मैं कहूं कि ये जो है, ठीक है, ये रागिनी से 2 गुना तेज है। मैं कह रहा हूं कि विशाल रागिनी की अपेक्षा 2 गुना तेज है। कितना तेज है? 2 गुना। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों एकदम सेम तेज हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 2 गुना ये ज्यादा है, अगर हम इसको 2 गुना बढ़ा दें तो समीकरण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बस बैठ जाइए, सेम यही काम करना है। अगर नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, मतलब ये अगर 2 गुना है, अगर हम कलम की कीमत को 2 गुना कर दें, मतलब इसके विपरीत वाले मान को 2 गुना बढ़ा दें, समीकरण क्या हो जाएगा? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, मतलब ये 2 गुना था और हमने इसके उल्टे वाले में 2 गुना कर दिया। अब दोनों क्या हो गए? बराबर। तो x बराबर 2 गुणे y का मान क्या होगा? 2y। यही आंसर होगा। या फिर आपके बुक में एक आंसर और दे रखा होगा, x ये बराबर के इधर प्लस में है, तो बराबर के इधर आकर किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो x माइनस 2y, यहाँ क्या बचेगा? 0। ये दोनों आंसर आपकी बुक में दे रखी होंगी, आप बुक में चेक कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए।
निम्नलिखित, ये प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। आप लोग साथ में लिखते रहिए, बैठे रहेगा जो उसके बाद बुक नहीं है। क्वेश्चन बोला है, देखो, निम्नलिखित रैखिक समीकरण बताए थे आप लोगों को। रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात एक बताए थे ना। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। पहला क्वेश्चन दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। तो 2x प्लस 3y, अभी ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने के योग्य नहीं है, तो हम इन्हें तुलना करने के योग्य बनाएंगे। ये इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? 0। अब आप तुलना करके देख लीजिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 9.35। ये आपके पहला क्वेश्चन नोट करिए। तो a का मान है 2 है, ये प्लस 2 है, लेकिन प्लस को हम लिख भी सकते हैं और प्लस को हम छिपा भी सकते हैं। b का मान प्लस 3 है एंड c का मान माइनस है, तो माइनस को लिखना पड़ेगा, माइनस 9.35 पे बार। ठीक, इसको बार बोलते हैं, मतलब संख्या रिपीट हो रही है, 3 बार 3 बार 3 बार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नंबर 2, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें क्या याद करना है? a, b और c के मान याद, ध्यान से देखिएगा। x के गुणांक में कुछ लिखा है, अगर किसी के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं? तो ये x, ये माइनस, ये y अपान 5 है, y के गुणांक में कुछ लिखा है तो a लिख सकते हैं यहाँ पे। यस सर। तो इसको हम 1/5 y कैसे कर सकते हैं? यस सर। क्योंकि किसी के गुणांक में कुछ नहीं दिया है, एक हम मान सकते हैं, ध्यान देना। माइनस 10 इक्वल टू 0 प्लस हो गया, माइनस, ठीक, माइनस हो गया, प्लस। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में माइनस दिया है, तो क्वेश्चन से नोट कर लेंगे। अब तुलना करिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x से x कैंसिल आउट, a इक्वल टू 1, y से y कैंसिल आउट, y b इक्वल टू नहीं 1/5, लेकिन b के सामने क्या दिया है? माइनस, तो माइनस लग जाएंगे, यस क्योंकि यहाँ प्लस है। प्लस को आप लिख भी सकते हो, प्लस को आप छिपा भी सकते हो, लेकिन माइनस को लिखना बहुत जरूरी है। एंड c इक्वल टू -10,
इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करिए। और अब आपको चेक करते रहिए। आपसे कहीं बात क्वेश्चन आ रहा है, आपकी किताब का एक सिंगल क्वेश्चन मेरे बेसिक के बारे में है। मैं जो बेसिक बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन मैच करेंगे 1 to all शुरू से आखिरी तक। -2x + 3y = 6, तीसरा क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर डिसमैच हो जाए तो बताओ पॉसिबल ही नहीं। ध्यान से देखो, -2x + 3y = 6। हमें ए बी सी के मान निकालने हैं, तो तुलना किससे करनी होगी? ax + by + c = 0 से। क्या अभी ये तुलना करने के योग्य है? नहीं, अभी ये तुलना करने के योग्य नहीं है। तो -2x + 3y इधर +6 है, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा? -6 = 0। ध्यान से देखिए, अब तुलना कीजिए ax + by + c = 0। x से x कैंसिल आउट, a = -2, b = 3 and c = -6। then we note down -6। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, आगे चलिए। ध्यान दें, ये क्वेश्चन दिया है x = 3y। यहाँ पे हमें ए बी सी के मान बताने हैं। क्या अभी ये मान तुलना करने योग्य है? नहीं है, तो लिखेंगे x, ये बराबर के इधर प्लस में है, तो बराबर इधर किस में हो जाएगा? माइनस। इसको बराबर इधर क्यों ला रहे हैं? ताकि ax + by + c = 0 से तुलना कर सके। सेम जब ये दिखेगा तभी तो तुलना होगा। बराबर, अब यहाँ क्या बचेंगे? 0। x - 3y, क्या इसमें c का गुणांक कुछ ऊपर दिया है? तो हम c को एक 0 मान सकते हैं। तो जो नहीं दिया होता है वो शून्य होता है। +by + c = 0। कभी भी आपको a b c के मान ज्ञात करना हो, जो मान न दिया हो उसे 0 मानो। x to x कैंसिल आउट, अगर x के गुणांक में कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। x to x कैंसिल आउट एंड a = 1 हो जाएगा। ठीक, y to y कैंसिल आउट एंड b = -3 हो जाएंगे और c का मान 0 हो जाएंगे। कोई डाउट? नोट कर लीजिए।